रानी को पहचाना देबू ने और बताया उसे पिछले 5 सालों से क्या है दिग्विजय का हाल। जी हां दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमां के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां मोटी बा की तबीयत अचानक से बिगड़ने वाली है तो वहीं दिग्विजय उनकी देखभाल के लिए रानी को अपॉइंट करता है। जहां रानी पहले तो मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर रानी से साफ साफ कह देंगे कि ध्वनि की सर्जरी जल्द से जल्द करवानी होगी, वरना वो अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए खो सकती है। तो वही रानी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसके बाद वो फैसला करती है और कहती है कि अब यही कान्हा जी की मर्जी है तो वो दिग्विजय के घर काम करने को तैयार है। अगर मैं वहां रही तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, जिससे मेरी बहुत मदद हो सकती है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रानी की एंट्री हो जाती है गांधी निवास में, तो वही पूरा परिवार रानी से कई सारे सवाल जवाब करते नजर आने वाला है। जहां रानी बिना डरे सबके सवालों का जवाब देती है और अपने काम को बखूबी से करती और निभाती नजर आएगी। तो वही रानी पूरे दिल से मोटी बा की देखभाल करती है और उनके लिए खाना लेने के लिए एक दिन वो किचन में जाती है, जहां गलती से रानी का मास्क नीचे गिर जाता है कि तभी देबू रानी का चेहरा देख लेती है। तो वही रानी सोचती है कि शायद देबू ने उसे नहीं देखा, लेकिन देबू को शीशे में रानी की झलक साफ साफ दिखाई दे जाती है। जहां देबू शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से रानी का नाम निकल जाता है, तो वही रानी भी शॉक्ड हो जाती है और तुरंत ही अपने चेहरे को मास्क से ढक लेती है। जहां देबू रानी के पास आती है और कहती है कि मैंने तुझे पहचान लिया है रानी, तेरी आंखों को देखकर मुझे पहले ही लग रहा था कि ये आंखें मेरी जानी पहचानी है, पर अब तू मेरे सामने है, लेकिन तू चली कहाँ गई थी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रानी देबू के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरी बेटी की सर्जरी करवानी है, मुझे अनीशा के हॉस्पिटल में ही जॉब मिली है। तो वही देबू रानी को बताती है कि तू नहीं जानती रानी, तेरे जाने के बाद दिग्विजय की क्या हालत हो गई थी, वो पूरी तरह से टूट गया था। 1 साल उसने खुद को कमरे में ही बंद करके रख दिया था, ना किसी से कुछ बोलता था, ना किसी से कुछ कहता था और ना ही कुछ ठीक से खाता पीता था। उसे हर कॉल पर ऐसा लगता था कि शायद वो तू ही है। जहां रानी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि दिग्विजय अनीशा से प्यार करते हैं, तो वहीं देबू कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिग्विजय आज भी सिर्फ तुझसे ही प्यार करता है। 5 साल पहले उसने तेरा इंतज़ार किया था और अब मजबूरी में उसने अनायशी से शादी करने के लिए हाँ की है। तो वही दोस्तों, सच्चाई जानकर रानी अनीशा का क्या हाल करती है, ये जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ।